हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में और ये कहाँ तक अभी लोअर सर्किट दे सकता है और कहाँ पे ये अपर सर्किट मींस चांसेस हैं वहाँ से अपर सर्किट कहाँ से लग सकती है। तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे। बट फ्रेंड्स, हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह नहीं देख रहे हैं अभी के लिए। तो हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ से एक बाउंस आया है और अच्छा खासा बाउंस आया था इतना। वो इस कैंडल के ठीक सपोर्ट में आया था फ्रेंड्स, जो आप टी शेप की कैंडल देख रहे हैं। तो बेसिकली ये तब बनती है जब कोई भी स्टॉक जो है अपने मॉर्निंग आवर्स में वो लोअर सर्किट, जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड पूरा है अपर का था ये वाला, तो यहाँ पे अपर सर्किट लगी थी। बट थ्रू आउट द डे एक बार ये लोअर सर्किट टच करके फिर अपर में बंद हुआ था। तो ये कैंडल टी शेप की तभी बनती है। तो एग्जैक्टली यही हमारा सपोर्ट था। अब अगर आप इस पैटर्न में देखें, इस लाइन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो और एक ये तीन, तो आपको 3 पॉइंट दिखेगा। तो अब 3 पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो ये जो एरिया था ये इसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ से स्टॉक चला और यहाँ पे इसको टच करके फिर नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद ये फिर यहाँ पे एक हरी कैंडल बना दिया था, तो ये इसको रिस्पेक्ट किया था जो आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं। तो इसने इसको अच्छे से रिस्पेक्ट दिया था, वापस एक मोमेंटम आया था। बट अगर आप देखेंगे कि ये जो मोमेंटम था ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से रिट्रेस कर गया, मींस फिर से गिरना स्टार्ट कर गया। तो अब हम इसका अभी के लिए कंक्लूज़न ये निकाल रहे हैं कि अभी और फॉल दे सकता है। तो अब इसका अगर आप नेक्स्ट जो सपोर्ट देखेंगे वो सॉलिड सपोर्ट तो यहाँ पे है। बट एक बार अगर ये मंडे को अपर सर्किट नहीं लगाता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, अगर ये अपर सर्किट नहीं लगाता मंडे को, जब भी नया ट्रेडिंग सेशन जब खुलेगा, तब ये अगर नहीं लगाया और लोअर पे ही लगाया तो इसके जो लेवल्स होंगे वो एक बार जो है 25 के समथिंग टच कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर ये वाला लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार इसने दिया है जो कि 30 समथिंग है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो 30 वाला उतना सस्टेन नहीं करेगा। यहीं पे इसका एग्जैक्टली सपोर्ट बनना है जो कि 25 है। तो 25 तक ये अभी फॉल दे सकता है, ऑलमोस्ट 10 रुपये तक का अभी इसमें लोअर सर्किट और लग सकती है। और अगर ये मंडे को अपर सर्किट लगा देता है तब हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर अपर सर्किट लगाता है तो आपके ये वाले लेवल्स हो जाएंगे आपके टारगेट, जो कि हैं मैं बता दूं आपको 45 फ्रेंड्स। यहाँ पे 44 दिख रहा है, बट इसका आप लेके चल सकते हैं 45 का, क्योंकि हम राउंड नंबर ही लेके चलेंगे। तो राउंड नंबर जितने भी सर्किट वाले स्टॉक होते हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड नंबर ही लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो आपका था यहाँ पे इसने हाई बनाया लगभग 60 तक का बनाया था इसने, और 60 का हाई बनाया और फिर उसके बाद इसने एक बार सर्किट तोड़ी 40 के समथिंग। तो 40 के समथिंग यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 40 के समथिंग एक बार सर्किट टूटी, राउंड नंबर है ना फ्रेंड्स। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इस एरिया में आया तो ये समथिंग था आपका 25 के समथिंग था फ्रेंड्स। ये वाला जो एरिया है आपका, जो यहाँ से बाउंस दिखाया है, ये वाला एरिया आपका 25 समथिंग था। सो अगेन यहाँ से ये उछाल किया, तो अब ये कहाँ तक का बनाया मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो 45 के समथिंग था फ्रेंड्स, तो 45 के समथिंग था ये भी 45.51, तो 45 का समथिंग था। तो आप अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि राउंड नंबर में ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 46 या 47 पे ये रिट्रेस कर जा रहा हो या यहीं से जंप कर रहा हो। तो बेसिकली ये सब राउंड नंबर से ही चलते हैं। जितने भी सर्किट वाले होते हैं वो राउंड नंबर पे ही अपना जो है वहीं से बाउंस करेंगे या वहीं से और गिर जाएंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, आप इनमें फोकस करिए और आपको बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे जितने भी सर्किट वाले स्टॉक हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब लेते हैं और भी कुछ स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि रुचि सोया। सो फ्रेंड्स, अगर आप रुचि सोया का चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्लियर चीज़ दिखेगी कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था जहाँ से स्टॉक रिट्रेस हुआ था, और वही पॉइंट आज ये स्ट्रगल कर रहा है बार बार उठने के लिए।
तो यही एरिया है फ्रेंड्स जहाँ से स्टॉक को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऊपर के साइड जाने के लिए। तो बेसिकली अगर इस लाइन को तोड़ता है जो कि है ऑलमोस्ट 780 की है फ्रेंड्स, 780 रुपीज़ की है। तो इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो एक तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर एक बार ये ऊपर गया तो इसको टच करके फिर एक बाउंस आएगा जो कि बहुत ही अच्छा बाउंस रहेगा। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके सर्किट वाले स्टेप टूट रहे हैं, मीन्स अब ये ऐसा स्टॉक बन रहा है, एक नॉर्मल स्टॉक की कैटेगरी में अभी आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो बहुत ही कम सर्किट लगी होगी, अगर आप देखे होंगे तो ये एरिया में अब ये एक नॉर्मल स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब इसमें और भी अच्छी एनालिसिस हमें करने का मौका मिलेगा। और अगर हम नीचे की तरफ देखें कि मीन्स ये नीचे की तरफ किधर फॉल कर सकता है, तो आपको ये वाले लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। पहला तो इसका सपोर्ट यहाँ पे है जो कि है, मैं दिखा दूँ, 595 तक का है फ्रेंड्स। और उसके नीचे का ये वाला है फ्रेंड जो लेवल है, ये जो अगर आप देखिए तो यहाँ तक ये गिर सकता है और वहाँ से बाउंस आ सकता है। तो ये 480 का है फ्रेंड्स ये वाला लेवल। तो 480 तक मीन्स ये अभी फॉल देने की काफ़ी मीन्स अभी दम रखता है। बट यहाँ तक अभी अगर आप देखें तो ये इसको पहले इस एरिया से निकलना पड़ेगा जो कि इसका है, जो कि मैंने अभी बताया आपको 595। सो 595 के नीचे जाता है तब आप इसमें मीन्स सेलिंग वगैरह का प्रिपेयर करिए। और अभी इसमें बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे मीन्स कंसोलिडेशन पीरियड है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही बनती है कि ऊपर की साइड जा सकता है ये। बट हम एक पॉइंट और रख के ले चलते हैं कि अगर यहाँ से थोड़ा सा और फॉल दे देता है तो ये टच कर सकता है 595। सो गाइज आप इसी के मीन्स अगर इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है तो 590 समथिंग आप स्टॉप लॉस ले चल के बाइंग का साइड ले सकते हैं, बाइंग की साइड 595। सो ये एक अच्छा मीन्स रेंज रहेगा, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो आशा करता हूँ हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, तो लाइक जो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।